तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 70 है। और क्वेश्चन नंबर 70 को करने के लिए अगर आप अपने आप पुराने दिन याद रखना चाहते हैं तो क्लास 12 की एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ये उसी से मैच कर रहा है। सबसे पहले लेट A1 आपके पास दिया है 1 A2 A3 A4, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। बच्चों अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कहें तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो सबसे पहले यहां पर बच्चों क्या किया गया है कि ऊपर वाला जो 1 है, जैसे ये tan इनवर्स 1 है, तो 1 को हमने लिख दिया था A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2 प्लस, वैसे ही बच्चों ये फिर काम फिर से मैंने रिपीट किया था, मैंने लिखा था A3 माइनस A2 अपॉन 1 प्लस A2 A3। बच्चों लास्ट वाली टर्म की तरफ भी चलते हैं, तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स A 2022 माइनस A 2021 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस A 2021 2022, ये हो गया। अब बच्चों इस सीरीज को पहचान पाना कि पहले कौन सा टर्म बचेगा और आखिरी में कौन सा टर्म बचेगा, ये काफी डिफिकल्ट होता है। इसके लिए बच्चों क्लास 11th में मैंने आपको टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ाई है, उसको आप उसी ढंग से यूज करिए। तो सबसे पहले बच्चों कौन सा टर्म आएगा, tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1। फिर बच्चों कौन सा टर्म आएगा, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2। ऐसे बच्चों करते 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 लास्ट में टर्म निकल करके आ जाएगा A 2022 माइनस tan इनवर्स 2021। ये होता है बच्चों टेलीस्कोपिक सीरीज को करने का मेथड। अब बच्चों जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको याद होगा, मैंने बताया था बारिश होने लगती है, सारे टर्म्स डायगोनली कैंसिल होना चालू हो जाएंगे सिमेट्री के साथ। तो आप जब सारे टर्म्स को ऊपर नीचे लगते हो तो आपको ये बात समझना आसान हो जाती है कि पहला कौन सा टर्म बचा और आखिरी कौन सा टर्म बचा। तो बच्चों सबसे पहले वाले टर्म में आपके पास यहां पर ये बचा है और आखिरी में ये बचा है, यानी जब आप सीरीज का सम करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, tan इनवर्स 2022 माइनस tan इनवर्स A1। और A1 की वैल्यू बच्चों 1 है, तो 1 होता है tan इनवर्स 1, दैट मींस π/4। तो आपका बच्चों एक आंसर तो तुरंत मैच करने लग गया, जिसको आपने टिक कर दिया। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन मोर देन 1 में है, तो एक आंसर और भी हो सकता था। तो सबसे पहले बच्चों ये एक आंसर अपना मैच कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों ये क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाता है, एकदम बिगिनिंग में एनसीईआरटी में इसकी प्रूविंग भी आपको करवाई जाती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बच्चों क्या होता है, ये होता है बच्चों π/2। लेकिन ये बच्चों कब होता है, जब x बिलोंग करता है -1 से 1। उसी तरीके से बच्चों सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका सम क्या होता है π/2, जब x कहां बिलोंग करता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसी तरह से बच्चों tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी सम क्या होता है π/2 होता है, जब x क्या बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बच्चों नहीं आता है तो समझने की कोशिश करिए, टाइम अब कम है। आप चाहो तो हम इसकी प्रूविंग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूविंग से टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप इसको डायरेक्टली याद रखिएगा। और बच्चों ये तो आपको पढ़ाया जाता है ना कि दो फंक्शंस अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो तभी ऐड हो सकते हैं जब उनकी डोमेन क्या हो, कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन में ही फंक्शंस आपस में ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। बच्चों फिर भी अगर आपका मन ना माने तो मैं एक आपको प्रूफ करके दे भी देता हूं, क्योंकि आपको ये एकदम 24 घंटे दिमाग में गूंजने चाहिए, क्योंकि ये तो जेई का है ही नहीं, ये तो 12th क्लास का चल रहा है सब कुछ। चलिए बच्चों देखिए, लेट से आपको प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। आप कैसे प्रूफ करोगे, आप एज्यूम कर लोगे कि साइन इनवर्स एक्स क्या है, थीटा है, ऐसे एज्यूम कर, यानी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी बच्चों π/2 माइनस थीटा कितना आ गया, cos इनवर्स एक्स आ गया। इसका मतलब माइनस थीटा को उधर कर दो तो उधर जाके क्या हो गया, प्लस थीटा हो गया। और बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका मतलब cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। लेकिन कब, जब x बिलोंग करता है -1 से 1।
ठीक है, तो ये बच्चों क्लास 12 की प्रूविंग हमने आपको दोबारा ही करके दे दी है। और बच्चों ऊपर वाले आंसर से नीचे वाला आंसर इसलिए आ रहा क्योंकि मैंने tan इनवर्स थीटा को रिप्लेस किया है किससे, बताइए, tan इनवर्स थीटा को मैंने रिप्लेस किया है पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स थीटा से। तो बच्चों मैंने इसको रिप्लेस किया है पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे, थीटा, थीटा की जगह बच्चों 2022 है, ठीक है, थीटा की जगह क्या है 2022 माइनस पाई बाई फोर। तो बच्चों इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर ये बन जाएगा पाई बाई फोर माइनस कॉट इनवर्स 2022। तो इस तरह से ये बच्चों मोर देन वन क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन बहुत ही आसान था सोचना। अब आप इसको याद रखिएगा किस तरह से क्वेश्चन करना है, अभी भी आंखें खोल के रखिए।